ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पे सारे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि यह विषय बहुत छोटा नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं। अब आप कहेंगे ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? इसलिए कि एक देश एक चुनाव इस देश में हुआ है। आपको सुनील जी बताएंगे विस्तार से, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। पर 67 के बाद से कांग्रेस की तानाशाही के कारण, धारा 356 का गलत उपयोग करने के कारण बहुत सारी सरकारें असमय भंग की और अलग अलग समय पे चुनाव हुए। नहीं तो इस देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 52 में हुए, 57 में हुए, 62 में हुए और 67 में हुए। 67 में पहली बार बिहार की में विघटन हुआ। मेरा ख्याल है उस समय पासवान शास्त्री जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे और विभाजन। तब से चुनाव अलग अलग होने लगे हैं। उसके बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो चुनाव आयोग ने रिकमेंड की थी कि एक देश में एक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि खर्चा शासन का बहुत आता है। उन्होंने उसको, उस सरकार ने इस विषय को डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद विधि आयोग ने भी, रेड्डी उसके चेयरमैन थे, उन्होंने भी सिफारिश की, पर तत्कालीन सरकारों ने उसको डस्टबिन में डाल दिया। इसका क्या नुकसान है ये सुनील बंसल जी को जाता है, तो सुनील बंसल जी को जाता है। आज के मुख्य वक्ता हैं, जरा तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। माननीय रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के बाद पूरे देश भर में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का एक जो दौरा चल रहा है, उससे पूरे देश के में समाज के अलग अलग जितने भी वर्ग हैं उन सब के बीच में वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए, बार बार चुनाव होने के कारण से क्या समस्याएं सबके सामने आ रही हैं। तो आज यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश के सभी स्टूडेंट लीडर्स का एक प्रोग्राम हुआ है और उसमें वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में एक जन अभियान पूरे देश में जो चलाना है उसको लेकर के आज यहाँ पर चर्चा हुई है।